हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मैथ से। तो ये वीडियो आई है आप ही लोगों की डिमांड पर। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों को जानेंगे, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं, और इसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज पर आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के नेम से। पॉलिनोमियल के नेम में देखिए आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक क्या मिलता है पॉली और दूसरा मिलता है हमारा नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत ढेर सारी चीज़ें, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। अब ये टर्म क्या है इसको भी हम लोग समझते हैं। इससे पहले जान लेते हैं इसके डेफिनेशन को। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस साइन, यानी कि ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स जो कनेक्ट कौन कर रहा है, प्लस और माइनस साइन कनेक्ट कर रहा है, वो क्या है हमारे पॉलिनोमियल्स। तो देखिए डेफिनेशन में भी टर्म की बात हुई है और यहाँ वर्ड में भी आपने जाना टर्म, तो वो दोनों टर्म एक ही है, बस यहाँ पर आप नाम के साथ उसको याद रख सकते हैं और वहाँ पे डेफिनेशन, पर टर्म को समझना पड़ेगा। तो टर्म क्या है हमारा, प्रोडक्ट है किसका किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, यानी कि इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टर्म, और ये किसका किसका प्रोडक्ट है हमारा, कांस्टेंट का, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट क्या चीज़ है और वेरिएबल क्या चीज़ है, इसको एक एक करके समझते हैं। कांस्टेंट यानी कि जो हमारे रियल नंबर या फिर कोई भी नंबर आप कह सकते हैं वो किस में आते हैं, कांस्टेंट में आते हैं। और वेरिएबल्स, वेरिएबल मानिए एक्स वाई जेड, ये क्या है हमारे वेरिएबल्स हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं 3x। 3x क्या है हमारा, 3 इसमें कांस्टेंट है और x क्या है हमारा वेरिएबल है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे टिक लगाकर, ये क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है और एक क्या है वेरिएबल है। अब इसके बाद इसमें पॉलिनोमियल कैसे हो रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स के कॉम्बिनेशन में जो कनेक्ट कर रहा है कौन, प्लस और माइनस, वो क्या कह रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स कहला रहा है। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे जैसे लेट सपोज 3x प्लस 5y। अब इसमें आप देखेंगे दो दो टर्म है, एक टर्म क्या है हमारी 3x की टर्म है और एक टर्म है 5y की टर्म है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको जोड़ने वाला कौन है, इनको जोड़ने वाला प्लस का साइन है, या फिर जैसे दो चीज़ें थी प्लस और माइनस, तो दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं कि 3x माइनस 5y। अब इसमें कौन जोड़ रहा है, माइनस जोड़ रहा है। तो ये जोड़ने का जो काम हो रहा है, कनेक्शन करना है, कौन कनेक्ट कर रहा है, प्लस और माइनस कर रहा है, दो टर्म्स को कनेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कहला रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स। आप क्लास 10 में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जानेंगे, फिर उसके बाद आगे क्लास में आप आगे चीज़ें जानते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा टर्म हो गया। अब इस टर्म के बाद इसमें पावर आती है। अब जैसे आपने इसमें जाना कि क्या क्या कैसे कैसे था, प्लस और माइनस, आप लोग जान लीजिए पावर को। पावर क्या चीज़ है, यानी कि लेट सपोज क्या हो गया, जैसे कि 3x की पावर कितनी हो गई 4 और प्लस 5y की पावर कितनी हो गई 2। तो ये जो पावर है ये पॉलिनोमियल में हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जो भी इंटीजर इसमें यूज़ हो रहा है, कोई भी इंटीजर यूज़ हो रहा है तो इसमें नॉन निगेटिव इंटीजर यूज़ होंगे, यानी कि कभी भी ये निगेटिव नहीं होंगे और कभी भी ये किस में नहीं होंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे ये है, ये हमारा सही है। अगर इसकी जगह कोई दूसरा एग्जांपल दे रखा हो, पावर का कोई दूसरा एग्जांपल दे रखा हो, जैसे ये था, फिर इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेट सपोज 3x 4/5 और प्लस 5y 2/1, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन वाला केस इसमें नहीं बनता है, ठीक है, ये रॉन्ग है। और दूसरा केस क्या बन सकता था इसमें, दूसरा केस बन सकता था कि 3x माइनस 4 प्लस 5y माइनस 6 या फिर -6/4, तो ये क्या है, ये टोटली रॉन्ग है। यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जिसमें निगेटिव की साइन न यूज हो और किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें फ्रैक्शन न यूज हो, तो उसमें हमारी पावर इस तरीके से लगती है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है। तो कांस्टेंट टर्म को जानने के लिए मैं लेट सपोज यहाँ पर लिख देता हूँ 5, ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया। अब इसमें आपको कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये क्या है हमारा टर्म है, पर आप कहेंगे कि नहीं ये टर्म कैसे हो सकता है, क्योंकि टर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हमारा किसका किसका, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा हमारा टर्म नहीं होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। पर इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, हिडन। लेट सपोज जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 0 है। वो किस केस में रखी जाएगी 0, जब कांस्टेंट टर्म की बात होगी। यानी कि लेट सपोज
लेट सपोज इसकी जो वेरिएबल है, लेट सपोज इसकी जो वेरिएबल है वो क्या है हमारी x है, तो यहाँ पर हम लोग x रखते हैं, इसकी पावर क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ पर आप कुछ भी x की वैल्यू रख दें, कुछ भी x की वैल्यू रख दें, तो यहाँ पर क्या आना है, उसका प्रोडक्ट क्या आना है, हमारा आंसर क्या मिलना है 1। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जो भी किसी भी चीज़ की जो पावर रहेगी अगर वो 0 रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो लेट सपोज हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू लिख लेते हैं 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू x की पावर कितनी है x, लेट सपोज 10 और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि इसकी पावर क्या थी 0 थी। तो लेट सपोज x की वैल्यू क्या ले लेते हैं अब हम लोग 2000 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2000, इसकी पावर क्या हो जाएगी 0, तो 5 इंटू 1 और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। तो यानी कि ये कौन सा टर्म है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। अगर कोई भी वेरिएबल उसकी पावर क्या रखी है 0 रखी है तो वहां पर जो हमारा टर्म है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। क्लियर। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट क्या चीज है, इसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। कोफिशिएंट ठीक है, जिसे आपको मेंबर रहे। तो कोफिशिएंट को समझने के पहले हम लोग क्या ले लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं जिससे इसको समझना क्या रहे, आसान रहे। एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल का ले लेते हैं। लेट सपोज क्या हो जाएगा हमारा 4x + 5y। ये क्या है, एक एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें यूज हुई हैं। एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, प्लस का साइन यूज हुआ है और फिर उसके बाद कांस्टेंट एंड वेरिएबल है। तो प्लस का साइन से हमको पता क्या चल रहा है कि दो टर्म्स को जोड़ा गया है, तो ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है। और इसमें आप देखेंगे कोफिशिएंट को कैसे निकालना है। तो कोफिशिएंट क्या है हमारा, कांस्टेंट के साथ जो भी साइन यूज हो रहा है वो क्या है हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पर यूज हो रहा है +4 और +5, तो ये क्या हो गया, ये +4 और +5 हमारा कोफिशिएंट हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे और क्लियरली आपको समझ में आ सके। जैसे लेट सपोज -5x और +4y। क्लियर। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे -5x + 4y, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट -5 और +4, ये क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट हो गया। क्लियर। अब इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा कोफिशिएंट क्या है। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है या फिर टिक वाले ऑप्शंस में आपसे पूछ सकता है कि कोफिशिएंट आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सा कोफिशिएंट इसके लिए सही है, इस टर्म के लिए सही है या फिर इस पॉलिनोमियल के लिए सही है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है हमारा, किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाता है पॉलिनोमियल को। तो आइए अब जान लेते हैं किस तरीके से, किस फॉर्मेट में रखा जाता है, किस फॉर्मेट में या फिर किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये इसी फॉर्मेट में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। पर इस फॉर्मेट में आप एक चीज़ और गौर किए होंगे कि यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है, प्लस के फॉर्म में है। यानी कि 1 से लेकर के 0 से लेकर के nx तक जा रहा है, यानी कि किसी भी नंबर तक। पर इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि माइनस की बात कहीं पर भी नहीं हुई है। और आपने अभी डेफिनेशन में भी जाना और समझे भी कि पॉलिनोमियल में माइनस और प्लस दोनों चीज़ें हैं, दोनों के साथ हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में माइनस दे रखा है तो इस फॉर्मेट में कैसे रखा जाएगा, क्योंकि यही एक फॉर्मेट है जिसमें हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर + 5y स्क्वायर -6z स्क्वायर। क्लियर। तो अब इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गई। अब इसको हम लोग क्या रखना है, इस फॉर्मेट में रखना है। तो इस फॉर्मेट में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 4x स्क्वायर है और +5y स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है हमारा माइनस। तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और -6 हमारा क्या हो जाएगा अंदर और z स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी सारी चीज़ें कनेक्टेड है उसमें क्या कौन सी चीज़ यूज हुई है, प्लस यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है हमारा प्लस, और ये माइनस क्या हो गया अंदर। तो अब इस केस में आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में हम लोग इसको रख दिए हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे पॉलिनोमियल का, तो आप अगर ऐसे इस फॉर्मेट में दिया रखा है तो आपको इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। और इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो पावर्स होती है उसको किस में रखना रहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना रहता है। तो लेट सपोज उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे, जैसे लेट सपोज इसमें हम लोग लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की जब हम लोग बात करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो वहाँ पर भी आपको कई, जैसे मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जा सकता है कि कई ठो एग्जाम्पल आपको दे दिया, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। लेट सपोज 4x की पावर कितनी है, 5 है और
4 ले लेते हैं, 4y की पावर 2 है, और 5z की पावर कितनी है 1 ले लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये जिस फॉर्म में रखा गया, कौन सा फॉर्म है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसकी पावर्स क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर हम लोग यही ले लेते कि 5x की पावर 4 और प्लस 6y की पावर 9 और फिर उसके बाद 4z की पावर 7, इस तरीके से, तो ये क्या रहता हमारा अपोजिट वे में चला जाता। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको रखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। तो ये आपको किस में पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी वैल्यू, कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो हमारा कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है। तो उसमें आपको वहाँ पर सही ऑप्शन को टिक करना होगा। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये क्या हमारा फॉर्मेट में है, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यानी कि आप लोग जान रहे हैं कि टर्म इस तरीके से डिवाइडेड है, तीनों अलग अलग टर्म। तो इस टर्म में आपको पूछा जा सकता है कि इसका इस फर्स्ट टर्म का क्या नाम है। तो फर्स्ट टर्म का आप क्या नाम बताएंगे कि फर्स्ट टर्म का नाम है 4x, सेकंड टर्म का नाम से पूछा जाएगा तो 5y, और थर्ड टर्म का आपसे नाम पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे बताएंगे 6z, यानी कि -6z स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। तो ये आपको बताना होगा। क्लियर? यहाँ पर आप देखिए कंफ्यूज कर सकते थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आप वहाँ पर बता देते कि प्लस या फिर +6z स्क्वायर या फिर +-6z स्क्वायर। तो ऐसा कुछ नहीं, जो इसकी वैल्यू थी यानी कि -6z स्क्वायर, यही आपको उसका नाम बताना है। क्लियर? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर लीजिएगा। आगे जो इसकी पहली एक्सरसाइज है वो 1 से 2 दिन में आ जाएगी।